तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज 30 तारीख की जो आंसर की है, जिन साथियों का एग्ज़ाम 30 अगस्त को हुआ था, उन सभी की आंसर की जारी हो गई है। तो सभी लोगों ने अपने अपने जो आंसर की है वो देख रहे होंगे। तो मेरा एग्ज़ाम तो नहीं था। मेरा एग्ज़ाम तो 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट को था। लेकिन आज मेरे छोटे भाई का एग्ज़ाम था, जिसने अपने मार्क्स मिलाए हैं, उसका सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो मैंने दोस्तों दोनों शिफ्टों का एनालिसिस करके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों का एनालिसिस किया है, जिसमें कुछ क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं जिन पर आपत्ति दर्ज करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये आंसर की देख के कोई सीमा होती है भर्ती आयोग की कि इतने ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन गलत कैसे हो सकते हैं। अब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में जो अपने साथी हैं, हम लोग जानते हैं कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने में यदि 5 मिनट का ही समय बर्बाद होता है तो कितना ज़्यादा परेशानी होती है और उसमें कितना टाइम बर्बाद हो जाता है। तो वैसे इस तरह के क्वेश्चन आयोग को इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं डालने चाहिए। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन बहुत हो जाता है। तो इसका खैर नुकसान तो कुछ नहीं, हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। बाकी जो आंसर की निकल के आई है तो हम लोग उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, बस हमारे हाथ में इतना ही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किन किन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करना आवश्यक है। इनके अलावा यदि और भी प्रश्न हों जिन पर आपको लग रहा हो कि आपत्ति दर्ज करना ज़रूरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन कमेंट जरूर कर दें। और यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। चीनी की लागत पर 5% छूट के साथ एक खरीदार 608 रुपये में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो हमें चीनी का विक्रय मूल्य क्या है ये बताना था। तो इसमें जो आयोग के द्वारा आंसर माना गया है वो 16 माना गया है, यानी बी ऑप्शन माना गया है। जबकि बी ऑप्शन उनके द्वारा तब सही होगा जब यहाँ पर 20 किलोग्राम चीनी की जगह 2 किलोग्राम की चीनी दी गई होगी। तो दोस्तों, यदि हम लोग प्रश्न के अनुसार 20 किलोग्राम चीनी को ही माने सही, तो इनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा जो हमारा सही होगा। तो इसलिए इस प्रश्न पर हम लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और ये प्रश्न 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट को पूछा गया प्रश्न है। वैसे मैंने दोस्तों इस वीडियो में दोनों ही शिफ्टों के प्रश्न इंक्लूड किए हैं। बाकी मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन सा प्रश्न किस शिफ्ट का है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, जब एक सिलेंडर को उसकी ऊंचाई के समानांतर एक प्लेन द्वारा काटा जाता है तो केंद्र से वह गुजरता है, तो क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें जो दोस्तों आयोग के द्वारा आंसर माना गया है वो आंसर माना गया है सर्किल, जबकि वास्तव में इसका जो सही आंसर है वो रेक्टेंगल होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न पर भी हम लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और ये प्रश्न 30 अगस्त की शायद फर्स्ट शिफ्ट को पूछा गया है। तो सभी साथी देखते चलें, और यदि उन्हें लगे कि और भी क्वेश्चन रह गए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपत्ति तो दर्ज करना ही है हम लोगों को। इसके अलावा दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, एक प्रबंधक के पास 4 लोगों की एक टीम होती है, एडम, ब्रायन, कैरोल और डायना। प्रत्येक की एक अलग परियोजना की समय सीमा है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसी क्रम में। एडम की समय सीमा कैरोल की तुलना में पहले है, ब्रायन की समय सीमा सबसे लंबी नहीं है, डायन की सीमा सबसे छोटी है। तो ब्रायन की हमें समय सीमा क्या है ये बताना था। तो इसमें जो आयोग के द्वारा आंसर माना गया है वो 5 दिन माना गया है, जबकि वास्तव में जो अगर हम लोग इसका चित्र बनाएं तो इसमें 4 दिन या 3 दिन, दो में से शायद कोई एक आंसर आ रहा है, लेकिन 5 दिन किसी हालत में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम इस प्रश्न पर आपत्ति हम लोगों को दर्ज करनी चाहिए। और वैसे भी दोस्तों, अभी आपत्ति फ्री दर्ज हो रही है। तो हम लोग अगर थोड़ा सा भी डाउट है, आप लोगों को और क्वेश्चन में भी किसी में भी डाउट मिलता है तो आप लोगों को दर्ज करना चाहिए। और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो हमारा दोस्तों प्रश्न है वो है, 6 मित्र एक वृत्त में बैठे हैं और वृत्त के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। दीना नंदू और उन्नी के बीच है, एबी बिया और बेट्टी के बीच है। नंदू और बिया एक दूसरे के विपरीत हैं, तो नंदू के दाईं ओर कौन बैठा है
ये हमें बताना था। तो इसमें जो आयोग के द्वारा आंसर माना गया है वो दीना को सही माना गया है, जबकि इस प्रश्न के दो चित्र बन रहे हैं दोस्तों, जिसमें दीना भी निकल के आ रहा है और बेटी भी निकल के आ रहा है। तो इसमें दोस्तों हम लोग प्रूफ के तौर पे एक प्रश्न पर दोनों, एक पेज पर दोनों आकृति बनाकर जेपीजी फॉर्म में अपलोड कर देंगे जब आपत्ति दर्ज करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों ये जो प्रश्न है हमारा, ये 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। तो अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है, नए साल की पार्टी में आमंत्रित 600 मेहमानों में से 250 ने भारतीय भोजन का विकल्प चुना, 175 ने इतालवी भोजन और 100 ने कॉन्टिनेंटल भोजन का विकल्प चुना। इसके अतिरिक्त 15 मेहमानों ने भारतीय और इतालवी भोजन दोनों खाया, 10 ने इतालवी और कॉन्टिनेंटल भोजन दोनों खाए और 20 ने भारतीय और कॉन्टिनेंटल भोजन दोनों खाए। 7 मेहमानों ने 3 तरह का खाना खाया। तो कितने मेहमान पार्टी में शामिल हुए, ये हमसे पूछा गया था। तो इसमें जो भर्ती बोर्ड के द्वारा आंसर सही माना गया है वो बी ऑप्शन माना गया है, यानी 134 माना गया है। जबकि वास्तव में यदि हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो इसका आंसर सही है, क्योंकि इसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो 113 निकल के आ रहा है। तो इस पर भी दोस्तों हम लोगों को आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कौन सा आरेख परीक्षा प्रश्न और अभ्यास के बीच संबंध को दिखाता है। तो ये दोस्तों हम लोगों को पूछा गया था कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो आयोग के द्वारा आंसर माना गया है वो सी को सही माना गया है, जबकि इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही विकल्प हो सकते हैं। तो इस पर भी आपत्ति दर्ज करना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है, ये चार्ट, ये आपको याद होगा, ये 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। इसमें क्या था कि हम लोगों को ये बताना था कि परीक्षा में उपस्थित उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बतानी थी। तो इसमें जो दोस्तों आयोग के द्वारा आंसर माना गया है वो आयोग के द्वारा शायद 107.17 आंसर माना गया है, जबकि यदि हम लोग इसे सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन जो आंसर है इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा जो इसका सही आंसर होगा। आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करना आवश्यक है, क्योंकि ऑप्शन ही इसमें वो वाला नहीं दिया जो आंसर इसका सही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है पाई चार्ट से संबंधित। ये पाई चार्ट का प्रश्न आया था दोस्तों। इसमें हम लोगों से 5 प्रकार की आइसक्रीमों का प्रतिशत वितरण दर्शाता है और कुल आइसक्रीमों की संख्या हम लोगों को जो दी गई थी वो 600 दी गई थी। तो इसमें जो पूछा गया था दोस्तों, तो ब्लूबेरी आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी थी। तो इसमें जो दोस्तों आयोग के द्वारा आंसर सही माना गया है वो माना गया है 82, यानी ऑप्शन सी। जबकि वास्तव में इस प्रश्न में हम लोग महिलाओं की संख्या निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोगों को टोटल देकर ये तो दे दिया गया है कि अलग अलग का परसेंटेज कितना है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं बताया गया कि जैसे ये वनीला दिया गया है तो आखिर इसमें पुरुष और महिला का रेशियो कितना है, इसमें कितना है। तो ये हम लोग महिला की संख्या नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इस पर भी आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 अगस्त के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के प्रश्न। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।